देखिए दोस्तों, जैसा कि सभी को पता है राजफेड के फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं। राजफेड यानी कि सरसों चना ऑनलाइन बेचने के लिए किस प्रकार से आपको आवेदन करना है। गेहूं के अलग स्टार्ट होंगे, सरसों चना के स्टार्ट हो चुके हैं। वो आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले आपका ई-मित्र लॉगिन करना है। ई-मित्र लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है यूटिलिटी टाइप सर्विस, तो आपको इस ऑप्शन पे ओके करना है। जैसे आप यूटिलिटी टाइप सर्विस पे ओके कर देते हो तो यहाँ पे आपको टाइप करना होगा राजफेड। सर्च बॉक्स में आप जैसे ही राजफेड टाइप करोगे तो यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा राजफेड फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर स्पॉट प्राइज परचेज, राजफेड किसान पंजीकरण समर्थन मूल्य के पंजीकरण। तो आपको इस पे ओके कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे ओके करते हो ये आपको थर्ड पार्टी पोर्टल पे रिडायरेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो आपको ओके करना है। जैसे ही आप इस पे ओके करोगे तो आपको ये राजफेड के पोर्टल पे ले आएगा, यानी कि थर्ड पार्टी पोर्टल पे रिडायरेक्ट कर देगा। कई बार इस प्रकार की आपको एरर आ जाती है जहां पर आपको समझ में नहीं आता क्या करना है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है सेंड एनीवे, इस ऑप्शन पे ओके करना है। द इन्फॉर्मेशन यू आर अबाउट टू सबमिट इज नॉट सिक्योर, इस प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो उस कंडीशन के अंदर तो यहाँ पर आपको कुछ दिया गया। यदि खरीद केंद्र की क्षमता पूर्ण हो चुकी है, आप इसका रजिस्ट्रेशन तभी कर सकते हो जब इसकी केंद्र की खरीद क्षमता बाकी बची हो। तो यहाँ पे देखिए अति विशेष सूचना दिए गए, बिना मूल गिरदावरी पंजीकरण करने पर कियोस्कदार जिम्मेदार माना जाएगा। यानी कि ओरिजिनल गिरदावरी के साथ में ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप फोटोकॉपी से रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको जिम्मेदार माना जाएगा। OTP का विकल्प का प्रयोग केवल उनके लिए किया जाए जिनका फिंगरप्रिंट घिस चुकी है, अन्यथा उनकी उंगलियां हाथ पैर नहीं हैं। अगर उनकी उंगलियां या फिर हाथ नहीं है तो ही आप OTP ले, अन्यथा उनकी बायोमेट्रिक लगवाएं। पंजीकरण सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ही किए जा सकेंगे। और यहाँ पे कुछ अलग इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो कि आप सभी को पता है क्या लेके जाना है, कब जाना है। और अगर आपको तकनीकी सहायता है तो कुछ भी पूछना है तो स्क्रीनशॉट आप rajfed.opr@yahoo.com पर भेज सकते हो। नीचे यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर देते हो तो नीचे उसकी लिस्ट भी दिखाई देती रहती है और डायरेक्ट आप वहाँ पे ओके करके प्रिंट भी निकाल सकते हो। तो हमें इसका नया रजिस्ट्रेशन करना है चना सरसों का, तो यहाँ पे आपको क्लिक है फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर चना सरसों, इस ऑप्शन पे ओके करना है। जैसे आप इस पे ओके करते हैं यहाँ पे देखिए चना सरसों पंजीकरण फार्म सावधानी से भरें एवं किसान का पंजीकरण गिरदावरी में अंकित नाम से ही करें, आपको ओके कर देना है। जैसे ही आपने इस पे ओके किया तो यहाँ पे आपका पंजीकरण क्रमांक आपको मिल गया और कुछ इंस्ट्रक्शन है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो अगर किसान के आधार कार्ड जन आधार कार्ड में बैंक अकाउंट नहीं लगा हुआ है तो आप बैंक अकाउंट अपडेट कीजिए। रियल टाइम में अपडेट करते हैं यहाँ पे आप एक्नॉलेजमेंट नंबर लगा करके और आगे फॉर्म सबमिट कर सकते हो। अगर उसके जन आधार कार्ड में बैंक अकाउंट लगा हुआ है तो आपको यहाँ पे जन आधार कार्ड नंबर डालना है और नेक्स्ट पे ओके करोगे तो आपको सदस्य चुनने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे मेरा जन आधार कार्ड नंबर लगाया है, सिक्योरिटी रीजन के कारण मैं ये सारी डिटेल है जो हाइड करूँगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे मेरा जन आधार कार्ड नंबर लगा दिया है। तो जैसे मैंने यहाँ पे मेरा जन आधार कार्ड नंबर लगाया तो नीचे सदस्य की डिटेल आ गई, उनकी जन आधार ID, नाम, मोबाइल नंबर, मेंबर ID जो भी है वो सब डिटेल यहाँ पर आपको दिखाएगा। उसके बाद आपको किसान का सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने पे ओके करना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करने वाले ऑप्शन पे ओके कर देते हो तो किसान का आधार यहाँ पे देखिए उसकी बायोमेट्रिक आपसे मांग लेगा। तो जो भी किसान है उसको साथ में आना जरूरी है, उस किसान की यहाँ पर आपको बायोमेट्रिक लगानी है। अगर बाई चांस आपको OTP से करना है तो यहाँ पे 5 से 6 बार आपको बायोमेट्रिक गलत लगानी पड़ेगी। जैसे आप गलत बायोमेट्रिक लगाओगे तो आपके सामने एक OTP का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने मेरी बायोमेट्रिक जैसे लगाई तो यहाँ पे जो किसान है उसका नाम आ गया, उसके पिताजी का नाम, उसका हिंदी इंग्लिश में नाम आ जाता है। यहाँ पे देखिए फसल लाने वाले व्यक्ति का नाम, जो भी व्यक्ति फसल लेके आएगा उसका नाम यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद क्या किसान लघु या सीमांत किसान है, अगर है तो यस कर देना, नहीं तो आपको नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर अगर मोबाइल नंबर गलत लगा हुआ है तो मोबाइल नंबर सही लगा लीजिए, अगर यहाँ पे सही नंबर लगा हुआ है तो आपको ऐसे रख देना है। उसके बाद यहाँ पे पटवार हल्का चूज नहीं होगा आपका। उसके बाद यहाँ पे आप बोलता है कि बटाईदार विकल्प, क्या यह है पंजीकरण बटाईदार द्वारा किया जा रहा है। अगर जैसे किसी ने हिस्से पे दी है, ठेके पे दी है तो आपको यस करना है। और यहाँ पे जो भूमि का मालिक है उसका नाम यहाँ पे डालना है। ऊपर की जो डिटेल है वो जिसने बटाई पे ले रखी है, हिस्से ठेके पे ले रखी है उसका आएगा। उसके बाद ये वो आगे बोलेगा कि एग्रीमेंट किस माह में हुआ। यहाँ पे देखिए माह है जिसमें बटाई एग्रीमेंट हुआ, नवंबर 2022, अक्टूबर 2022, सितंबर 2022, तो वो सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे बटाईदार वाला कोई सीन नहीं है तो हम नो कर देते हैं। उसके बाद बोलता है तहसील जहाँ किसान की भूमि है, जिस एरिया में किसान की भूमि है वहाँ की तहसील सेलेक्ट करनी है। उसका दें क्रय विक्रय समिति यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी है तो वो ऑटोमेटिक आपको ड्रॉप डाउन ऑप्शन से मिल जाएगी।
उसके बाद यहाँ आगे जस्ट आपसे पूछेगा कि खरीद केंद्र, जिस खरीद केंद्र पे आप लेके जाना चाहते हो वो खरीद केंद्र यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। अगर उसकी क्षमता पूरी हो चुकी होगी तो या तो यहाँ पे शो नहीं करेगा, अगर शो करेगा तो आगे आपकी प्रोसेस नहीं होगा। उसके बाद आपसे बोलता है कि पटवार हल्का, तो जो भी आपका पटवार हल्का होता है, जिस भी ज़मीन में आप पटवार हल्का में आपकी ज़मीन आती है वो यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद इस पटवार हल्का के अंदर आपका है जो खाता संख्या कौन सा है ज़मीन का, जो कि आपको गिरदावरी के ऊपर मिल जाएगा, जो आप ई साइन वाली गिरदावरी लेके आओगे तो वो यहाँ पर आपको डाल देना है। मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद कुल खसरों की संख्या गिरदावरी के ऊपर लिखी होगी कि कुल खसरे कितने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ग्राम सेलेक्ट कर लेना है, जिस ग्राम में आपकी भूमि आती है वो ग्राम सेलेक्ट कर लेना है। खसरा नंबर आपको गिरदावरी पे मिल जाएगा, जो भी खसरा नंबर होता है गिरदावरी पे वो डाल देना है। फसल यहाँ पे देखिए सरसों और चना, अगर सरसों भी बीजा हुआ है और चना भी बोया हुआ है किसान का और उसका वो दोनों का रजिस्ट्रेशन एक साथ में करवाना चाहता है तो एक साथ में होगा। अगर उसने सरसों का रजिस्ट्रेशन करवा दिया तो वो बाद में चना का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएगा। अगर उसने चना का रजिस्ट्रेशन करवा दिया तो बाद में सरसों का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएगा। इस कंडीशन के अंदर उसको चना और सरसों का एक साथ में ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे हमने सरसों सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, उसका सरसों सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए कृषक के हिस्से का बटाई क्षेत्र, तो जो भी कृषक होता है उसके हिस्से में कितनी ज़मीन आती है। जैसे एक भूमि है उसमें 100 बीघा ज़मीन है, 2 हिस्सेदार हैं यानी कि 2 जॉइंट खाते हैं, उसमें तो 50-50 बीघा आएगी। तो यहाँ पे आपको जो भी होती है वो डाल देनी है। यहाँ पे 4 हेक्टेयर ज़मीन आती है, हमने सेलेक्ट कर ली। गिरदावरी यहाँ पे आपको अपलोड करनी है जिसका साइज 150 के बीच से कम होना चाहिए। यहाँ पे देखिए गिरदावरी की प्रमाणित संख्या प्रति P35 क्रमांक, जब आप पटवारी से आपकी गिरदावरी प्रमाणित करवा के लाओगे तो पटवारी यहाँ पे आपको लगा के देगा, P35 क्रमांक जो भी होता है वो लगा करके देगा गिरदावरी पे, तो वो यहाँ पर आपको डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपकी जमाबंदी गिरदावरी है वो सेलेक्ट करके और यहाँ पे आपको भूमि विवरण जोड़े पे ओके करना है। जैसे आप भूमि विवरण पे जोड़े पे ओके कर दोगे तो आपका भूमि रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड होके आ जाएगा। भूमि रिकॉर्ड ऐड होके आते ही नीचे यहाँ पे आपको चना का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अगर किसान का आप चना और सरसों का दोनों का करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको चना भी सेलेक्ट करके और सेम टू सेम डिटेल वापस से भर के गिरदावरी अपलोड करके और इसको रिकॉर्ड सेव करे पे ओके कर देना है। जैसे ही आप रिकॉर्ड सेव करने वाले ऑप्शन पे ओके कर देते हो, ओके करते ही आपके सामने नीचे ऑप्शन आ जाएगा जनरेट टोकन, तो आपको जनरेट टोकन पे ओके करना है। उसके बाद आगे आपको प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से प्रिंट रिसिप्ट कर देना है। बाई चांस आप जनरेट टोकन पे ओके नहीं करते और प्रिंट रिसिप्ट पे ओके कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में इसका टोकन किसान द्वारा वहाँ पे काट लिया जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और कई किसानों के टोकन कटेंगे नहीं, कईयों के कटेंगे, जिनके कटेंगे वो आपके सामने होंगे, आप आपके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाकर के देख सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आ गई होगी और आपको समझ में भी आ गया होगा कि किस प्रकार से आप राजफेड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।